आइए तुळजा भवानीची कथा। कृतयुग में करदम नामक एक ब्राह्मण साधु थे, जिनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर और सुशील पत्नी थी। जब करदम की मृत्यु होगी तब अनुभूति ने सती होने का प्रण किया, पर गर्भवती होने के कारण उन्हें यह विचार त्यागना पड़ा था तथा मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कुकर नामक राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया तथा अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से याचना की और माँ अवतरित हुई। माँ के साथ युद्ध के दौरान कुकर एक महिष रूपी राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। माँ ने महिषासुर का वध किया और यह पर्व विजयादशमी कहलाया। इसलिए माँ को त्वरित नाम से भी जाना जाता है, जिसे मराठी में तुळजा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि असुरों का संहार करते समय भगवती जगदम्बा के मुख से 32 देवी शक्ति स्वरूप निकली। इसमें 12वीं देवी तुळजा भवानी है। वे सतयुग की देवी है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है तुळजापुर, एक ऐसा स्थान जहाँ छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी माँ तुळजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित है। तुळजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठ में से भी एक है मानी जाती है। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। मंदिर की स्थिति: यह मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित यमुनाचल पर्वत पर स्थित है। ऐसी जनश्रुति है कि इसमें स्थित तुळजा भवानी माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक और खास बात है कि यह मंदिर में स्थायी रूप से स्थगित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ प्रभु महादेव, श्री यंत्र तथा खंडरदेव भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। तुळजा भवानी का मंदिर स्थापत्य: इस मंदिर का स्थापत्य मूल से हेमदपंथी शैली से प्रभावित है। इसमें प्रवेश करते ही 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं। इनमें से इनके बाद सबसे पहले कल्लोल तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल का सम्मिश्रण है। इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी ही दूरी पर गोमुख तीर्थ स्थित है, जहाँ जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। पश्चाताप सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर है। मान्यता के अनुसार तीर्थों में स्नान के पश्चात सर्वप्रथम सिद्धिविनायक का दर्शन करना चाहिए। प्रत्यक्षाचार्य: एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करने के पश्चात मुख्य कक्ष मतलब गर्भगृह में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के पास एक चांदी का पलंग स्थित है, जो माँ की निद्रा के लिए है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिसे दूर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि माँ भवानी व शिवशंकर आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पर स्थित चांदी के छल्ले वाला स्तंभों के विशेष में माना जाता है कि यदि आपके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से वह दर्द समाप्त हो जाता है। मान्यता: इस मंदिर से जुड़ी एक जनश्रुति यह भी है कि यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारिक चिंतामणि नामक पत्थर है विद्यमान है, जिसके विषय यह माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में यहाँ
या नहीं में देता है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो यह आपके दाहिनी ओर मुड़ जाता है और अगर नहीं है तो यह बाई दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि के पास अपने प्रश्नों के समाधान करते आते हैं। माता की मूर्ति शिलाग्राम पत्थर से निर्मित यह मूर्ति वस्तुतः स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ उन्होंने दैत्य के बाल पकड़े हैं तथा दूसरे हाथों से वे दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही है। माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है। इस प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा स्थापित है, जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के ओठों हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष्य व पाश आदि शस्त्र सुसज्जित है। प्रतिमा का इतिहास में इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती नामक अध्याय में उल्लेखित है। इस ग्रंथ की रचना स्वयं संत मार्कंडेय ने की थी। इस अध्याय में कर्म, भक्ति, ध्यान के संदर्भ में ज्ञान है। इस प्रतिमा की ऐतिहासिकता का दूसरा स्रोत भगवद गीता में भी है। तुलजा भवानी की पूजा इस मंदिर की ख्याति मराठा राज्य में फैली है। यह प्रतिदिन भोसले प्रशासकों के कुलदेवी के रूप में पूजा जानी लगी। छत्रपति शिवाजी अपने प्रत्येक युद्ध के पहले माता से आशीर्वाद प्राप्त करके ही आते थे। देवास माता टेकरी, चामुंडा और तुलजा भवानी, बड़ी माता और छोटी माता का मंदिर देवास टेकरी पर स्थित माँ भवानी का यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। लोक मान्यता है कि यहाँ देवी माँ के द्वंद्व स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में है। इन दोनों स्वरूपों में छोटी माँ और बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माँ तुलजा भवानी और छोटी माँ चामुंडा देवी का स्वरूप माना जाता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य में बंधे बहन का रिश्ता था। एक बार दोनों में किस बात पर विवाद हो गया। विवाद से क्षुब्ध दोनों माताएं अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल से सामने लगी और छोटी माँ अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई और टेकरी छोड़कर जाने लगी। माताओं को कुपित देखकर माँ साथी बजरंगबली माता का ध्वज लेकर आगे और भैरू बाबा माँ का कवच बंद दोनों में हाथ पीछे चलने लगे। हनुमान जी और भैरू बाबा ने उसने क्रोध शांत रुकने की विनती कही। इस समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा हो चुका था। वे ऐसी ही स्थिति में टेकरी पर रुक गई। वही माता छोटी टेकरी से नीचे उतर रही थी। वे मार्ग अवरुद्ध होने से कुपित हो गई। जिस अवस्था में नीचे उतरी उसी अवस्था में टेकरी पर पररुख हो गई। इस तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं रूपों में विराजमान हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि माताओं की ये मूर्तियाँ स्वयंभू है और जागृत रूप में है। सच्चे मन से यहाँ जो भी मान्यता मानी जाती है हमेशा पूरी होती है। इसके साथ ही देवास संबंध में एक और लोगों में मान्यता है कि यह पहला ऐसा शहर है जहाँ 2 वंश राज करते हैं। पहला होलकर राजवंश और दूसरा पवार राजवंश। बड़ी माँ तुलजा भवानी होलकर वंश और कुलदेवी है, तो छोटी माँ चामुंडा देवी पवार वंश की कुलदेवी। टेकरी में दर्शन वाले श्रद्धालु बड़ी और छोटी माँ के साथ साथ भैरू बाबा के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। नवरात्र के दिन यहाँ रात दिन लोगों का तांता लगता है। इन